नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स। तो मुंह में राम और दिल में राजनीति। चुनाव का मौसम क्या आता है, हर कोई मौका ढूंढता है एक दूसरे को नीचा दिखाने की। लेकिन कांग्रेस का तो चलन पुराना रहा है, अगर सेक्युलर दिखना है, अगर प्रोग्रेसिव दिखना है तो हिंदुओं को गाली दे दो, राम भक्तों को गाली दे दो। और ऐसा लग रहा है कि संभल में कल्कि महोत्सव जो चल रहा है, प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता भी हैं इस कल्कि पिट के वही प्रमुख हैं। यहां पर तमाम कांग्रेसी जुड़े हुए हैं, दिग्विजय सिंह से लेकर राशिद अल्वी तक, और हर रोज सुबह उठ के कोई न कोई हिंदुओं को, राम भक्तों को गाली दे रहा है। और इसी कड़ी में आज राशिद अल्वी की बारी है। क्या कहा है उन्होंने, पहले यह देखिए, फिर पूछेंगे हम सवाल। मुंह में राम, दिल में राजनीति। जय श्री राम कह रहा है, मुनि नहीं ये मिस्टर घोड़ा, ये मुनि नहीं है, ये तो घोर राक्षस है। आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो मिस्टर घोड़ा। राजनीति में राम के बाद डीएनए की एंट्री। आप इनका डीएनए चेक कराइए सभी का, तो इनका डीएनए निकलेगा महमूद गजनवी और औरंगजेब का। सियासत में कालनेमी कौन? इनकी बात है काली नेमी को पढ़ रहे रामचरितमानस। राम भक्त को रोकने के लिए छद्म रूप से राम भक्त बनकर के काली नेमी ने एक राक्षसिक कृत्य किया था। हनुमान जी जब जा रहे थे संजीवनी लेने के लिए, तो वो किया था, वो भक्त नहीं था, राम भक्त होने का आडंबर कर रहा था, जिससे राम के काम को रोका जा सके। तो देखिए, तो ये काम तो कांग्रेस कर रही है। हम तो राम के लिए शुरू से समर्पित है, इन्होंने तो राम के अस्तित्व को नकार दिया था। तो कालनेमी कौन है? कालनेमी तो कांग्रेस है पूरी की पूरी, जो वो कभी जनेऊ धारण करते हैं, कभी टीका लगाते हैं, कभी मंदिर में जा रहे हैं। बवाल के बाद अल्वी का यू टर्न। मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी राक्षस होता है। मैंने कहा है कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी मुनि नहीं होता। श्री राम एक आस्था का नाम है, उन पे राजनीति नहीं की जा सकती। मैंने ये भी कहा है कि देश के अंदर सही माने में राम राज्य आना चाहिए। राम भक्तों को गालियां क्यों? जो जय श्री राम कह रहे हैं उनको राशिद अल्वी साहब कह रहे हैं ये राक्षस हैं। तो ये प्रवृत्ति किसकी है? आप बताइए ना, जवाब दे कांग्रेस, सबको, पूरे देश को जवाब दे, 124 करोड़ लोगों को जवाब दे कांग्रेस की। आखिर आज आप कांग्रेस के लोग देशवासियों को या देश में राम भक्तों को या श्री राम कहने वालों को, जय श्री राम कहने वालों को गालियां क्यों दे रही कांग्रेस? अल्वी के बयान से संतों में आक्रोश। बहुत चिंताजनक है कि कांग्रेसी नेता पता नहीं क्यों मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, क्या हो गया है। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सैफ अली खान कांग्रेस नेता, शिशिर चतुर्वेदी नेता हिंदू महासभा के, मौलाना पीर अली कादी मुस्लिम धर्मगुरु मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। कांग्रेस के नेता ने यह सवाल उठाया है, कल दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं को लेकर के जो कहा था, और आज संभल में पता नहीं ये कल्कि महोत्सव में हो क्या रहा है। क्या हिंदुओं, हिंदू देवी देवताओं, हिंदू भक्तों के खिलाफ यहां पर क्या यह कार्यक्रम चल रहा है? सैफ अली खान, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, अगर ऐसा ही बयान कोई इस्लाम को लेकर दे, इस्लाम के मानने वालों को लेकर दे, तो क्या होगा? गर्दनें कट जाती हैं यहां से फ्रांस तक। ये क्या जरूरत, हर रोज सुबह उठ के गाली? प्रश्न कर दूं कि जैसे मरोड़ तरोड़ की रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ऐसा तो किसी ने भी कुछ नहीं कहा। राशिद अल्वी ने खुद ने अपने बयान में जो है ये कहा कि वो राम राज्य की जो सही मायने में स्थापना करवाना चाहते हैं पूरे देश में। और ये जो ढोंगियों के खिलाफ बोला है, जो उन ढोंगियों के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त उन ढोंगियों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? जो फतवा जारी करते हैं, जो महिलाओं को रोकते हैं बारात में जाने से, जो हलाला कराते हैं, उन ढोंगियों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? बोलिए जरा, हिम्मत है तो उनके खिलाफ। किनके खिलाफ? अरे जो हलाला कराते हैं, जो फतवा पढ़ते रहते हैं, जो महिलाओं को घर में कैद करके रखते हैं, बारात में जाने से रोकते हैं, पढ़ने से रोकते हैं। एक बता दीजिए आप एग्जाम्पल कि कभी बोले हो आप या कांग्रेस का कोई नेता। किताब आई
सुनिए, सलमान खुर्शीद की किताब है, इसमें क्या लिखा हुआ था? जहादीस के लिए भी लिखा हुआ था जो आईएसआई जैसे हैं। ये हिंदूज के लिए नहीं कहा जा रहा है या सनातन धर्म के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो इस चीज का ढोंग करते हैं। वही ढोंग, अरे हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो, हिंदुत्व, और जो हिंदू धर्म में आस्था रखता है वो हिंदुत्व है। के मंदिर के लिए 1400 क्या मजाक चल रहा है सुनिए, इस देश में? मजाक नहीं है, ये ढोंग है, ये ढोंग करते हैं, ढोंगी जो लोग हैं। कोई हिंदुओं के लिए बात नहीं कर रहा है। एक ही तरफ ढोंगी नजर आते हैं। संजय चौधरी की बात करें, संजय चौधरी जी जवाब दीजिए, आप लोग ढोंगी हैं? अगर हैं तो आप लोग हिंदू को बदनाम कर रहे हैं ना, फिर तो ये मौका दे रहे हैं क्या ना, ये हिंदुओं को गाली दिलवा रहे हैं ना आप नहीं कर रहा, ये गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए आप। और मैं गुजारिश करूंगा कि कम से कम मेरी बात को भी बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर ये ढोंगी है तो वो ढोंगी नहीं है जो हिंदुत्व को नकारते हैं और तिलक लगाकर काशी विश्वनाथ में दर्शन करते हैं। वो ढोंगी नहीं है जो अपने कुर्ते के ऊपर पहनकर सिनेऊ कहते हैं कि सबसे बड़े हिंदुत्व के आलंबरदार हम हैं। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मोदी जी की बात करिए ना, जिन्होंने भगवान को तक नहीं छोड़ा है। इस भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जांपल बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में भगवान हनुमान जी को जाति वर्ग के साथ जोड़ते हैं। राम जेठमलानी भगवान राम को ये कहते हैं बहुत बुरे हस्बैंड। सुन लीजिए सैफ अली खान, प्लीज सुन लीजिए, आपकी बात सुन रहे थे चुपचाप संजय चौधरी, अलाउ हिम टू रिप्लाई यू। आज अयोध्या को लेकर क्या कहते हैं सलमान खुर्शीद तो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेसी हैं, बड़े नेता हैं, विदेश मंत्री रहे हैं। उन्होंने अगर आक्रमण करना था तो हिंदुत्व पर आक्रमण करेंगे। अगर अलवी साहब बोलेंगे तो हिंदुत्व पर बोलेंगे, हिंदू समाज पर आक्रमण करेंगे। अरे उनके मुंह में दही क्यों जम जाता है? सावरकर वाली सुनिए, सावरकर वाली हिंदू माने वही जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट के लिए लेटर लिखते थे, है ना? सावरकर वाली वो हिंदुइज्म की बात नहीं हो रही है ना, सनातन धर्म, इन दोनों का कोई आपस में लेना देना नहीं है। हम ढोंगियों की बात कर रहे थे, ढोंगियों की। चुनाव के अवसर पर आकर ऐसे लोगों पर प्रहार करो जिनकी शिशिर चतुर्वेदी, शिशिर ओके के भी विरोधी है, देश के भी विरोधी हैं, समाज के भी विरोधी हैं। तभी ये कहते हैं कि हम राम का नाम अरे लेते हैं तो निष्ठात हमारा पार्टी, आपकी पार्टी जो है वो बोलती है भगवान राम को। शिशिर चतुर्वेदी नेता हिंदू महासभा, ओके शिशिर चतुर्वेदी सुन लीजिए, चलाएंगे चलेगा। ठीक है सैफ रुक जाइए, सांसद बोलते हैं कि भगवान राम एक गलत हस्बैंड थे। ठीक है, अरे रुक जाइए। हमारे पीएम मोदी जी ये बोलते हैं, नहीं आप लोग पॉलिटिकल स्कोर के लिए कुछ भी बोल देंगे। भगवान हनुमान जी को एक जाति वर्ग के साथ जोड़ते हैं। शिशिर चतुर्वेदी, मेरा सवाल ये, ओके सैफ अली खान प्लीज होल्ड, संजय चौधरी, सैफ अली खान रुक जाइए आप दोनों। शिशिर चतुर्वेदी और अब सुन लीजिए, पीर अली को भी मैं लाता हूँ। वो ढोंगी जो राम का नाम हटाने के लिए प्रस्ताव लेके आए थे दिल्ली में। ओके आप समझ गए आपकी ढोंगी की परिभाषा। शिशिर चतुर्वेदी, ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में हिंदुओं को क्यों गाली, श्री राम को क्यों गाली? अयोध्या के लिए मंदिर के लिए ऑर्डिनेंस लेके आते अरे हैं। सैफ अली खान रुक तो जाइए, आप बोलने दीजिए दूसरों को। मंदिर ये मोदी जी के आने पे मानसिक रोगी हो गए हैं। मोहम्मद साहब पे किताब लिखी है वसीम रिजवी ने, आप उसको पढ़िए। मोदी जी योगी जी तो क्या कहते हैं भगवान के बारे में पढ़िए। बलात्कारी दंगाई क्या क्या नहीं लिखा है उस किताब में, और तस्लीमा नसीर ने लिखा है। और भगवान राम का तो अस्तित्व यह है कि पशु, नारी और पक्षी, किन्नर सब उनके भक्त हैं। और सैफ अली के पूर्वज भी राम के भक्त थे। ये जो इस देश में मुसलमान हैं, इनके पूर्वज हिंदू थे, इनको ज्ञात नहीं है, इनको ज्ञान नहीं है। इनके पूर्वज बुज़दिल थे, कायर थे, और जिसकी वजह से आज ये सैफ अली खान ना होके सैफ अली सिंह होते, लेकिन खान बन गए। यही सच्चाई है। इनके पूर्वज कायर और बुज़दिल थे। सुनिए, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी को भी। सुनिए, ना देश के हिंदुओं को चाहिए, ना मुसलमानों को चाहिए, ना सिखों को चाहिए, ना ईसाइयों को चाहिए। ये सर्टिफिकेट जाके अपने घर में बच्चों को बांटिएगा। तो आप जैसे ढोंगी जो हैं, जो भगवान राम के नाम पे 1400 करोड़ रुपए खा जाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद निर्मोया अखाड़ा कह रहा है, जो भगवान राम के मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था। बीएसपी के साथ मिलकर 1400 करोड़ रुपए खाए या नहीं खाए,
बताइए ना। पीर अली कादरी, ओके ठीक है, रुक जाइए। उत्तर प्रदेश ने पीर अली कादरी, नहीं निकाले, बताइए। तुम्हारी मानसिक योगी जी हालत की ही सरकार ने ठीक है, तुम्हें अपने इलाज की ओके। जरूरत है। शशि तुम्हारे त्रिवेदी रुक नेताओं को जाइए, रुक इलाज की जाइए। जरूरत सैफ है। अली खान तुम्हें प्लीज इलाज की जरूरत होल्ड है। होल्ड होल्ड ये धूप आप दोनों रुक बनाना, जाइए। घर पे बच्चों पीर को अली कादरी, बताओ। पीर अली कादरी, चैनल पे पीर अली बैठे कादरी की बारी हमारे प्लीज सर्टिफिकेट प्लीज चाहिए, आप लोग शांत हो जाइए। पीर अली कादरी, हमारे क्या यही बात है? एक ही सवाल है ये सियासी पचड़े में हिंदुओं को क्यों गाली? अगर इस्लाम को गाली कोई देगा आप मंजूर करेंगे? इस तरह की बातें कहेगा अगर मुसलमानों के लिए आप मंजूर करेंगे? देखिए साहब, जहाँ तक के इस्लाम का सवाल हो कि हिंदू सनातनी धर्म का सुन सवाल लीजिए सैफ अली खान प्लीज, हो, आपकी परिभाषा ढोंगी की अपनी होगी, आप तय नहीं करेंगे कौन भक्त है कौन ढोंगी। ढोंगियों के खिलाफ है। ओके पीर अली कादरी प्लीज। देखिए साहब, जहाँ तक के सवाल इस्लाम का है और सनातनी हिंदू धर्म का है, दोनों ही धर्म में जो है अमन और शांति सिखलाती है। जहाँ तक के सवाल वही तो ये नहीं चाहते। हिंदुत्व के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर तो दुनिया में निहत्थे तहलका मचा लोगों है। को जो मारा पूरी जाता दुनिया में है जहाँ जहाँ तो इस्लाम वो के लोग मानने वाले राक्षस हैं, कत्लेआम गारत इसमें मचा कोई हुआ है। दो राय नहीं है। पूरी दुनिया में बहनों को और जितनों को भी मारा गया जय श्री राम के नाम पर, वो और लोग इस्लाम के यकीनन नाम पर जो राक्षस होता हैं। है, अरे और रोज जो भीड़ लोग अल्लाह का नाम के नाम पे लेकर इस्लाम के नाम पर क्या क्या होता है? दुनिया में कत्लेआम करते फिर हैं। ये भी आपको कहा जाए किसने मारा? तो आप गर्दन उतारने पे आमादा हो जाते हैं। समझ बिठाइए इनको। बुज़दिल थे बुज़दिल। और जो लोग अल्लाह का नाम लेकर अगर आपकी किसी बुज़दिली बेगुनाह दिखती को है, मारते भगवा हैं पहन के हमले तो करते वो भी हो। राक्षस है तुम्हारी मेरी नजर हैसियत नहीं है कि टोपी में। पहन और के हमले जहां करो। अभी वसीम रजवी का जिक्र हो रहा था, वो तो गंदी नाली का कीड़ा है, उसकी कोई है तो मिसाल नहीं दी जा मुसलमान, सकती। है तो मुसलमान। समझ रहे हैं आप? तस्लीमा ये नसीम भी पागल है, इसको मुसलमान है। खामोश बिठाइए। इसको ज्यादा बकने की जरूरत नहीं है। गंदी नाली का कीड़ा वो हो जाता है क्योंकि वो आपके लिए कुछ बोलता है, लेकिन जो श्री राम को गाली देने लगे, उसके नाम पर गाली दे, हिंदुओं को गाली दे, वो सब जायज है क्योंकि वो ढोंगी हैं। ये दरअसल सियासत है, इसको समझिए और इनकी मानसिकता को समझिए और आप तय कीजिए कि क्या आप किसी को हक देंगे कि अपनी सियासी फायदे के लिए वो किसी धर्म को निशाना बनाए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। लौटते हैं कुछ ही पल।